हिमाचल प्रदेश में अनलॉक पार्ट 1 जून से लागू हो गया है और बस सेवाएं शुरू होने से धीरे धीरे जिंदगी रफ्तार पकड़ने लगी है और आम लोग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क पहन रहे हैं ताकि अपने आप को और दूसरों को संक्रमण से बचा सके। अनलॉक पार्ट 1 में प्रदेश में आम जिंदगी ने रफ्तार पकड़ना शुरू कर दी है। लोग सरकार द्वारा जारी निर्देशों के मुताबिक नियमों का पालन कर रहे हैं और अपने रोजमर्रा के कामों को निपटा रहे हैं। वहीं बैंकों के बाहर भी लोगों की लंबी कतारें देखने को मिली और लोग पंक्तियों में खड़े होकर आपस में दूरी बनाते हुए दिखे। बुजुर्ग लोगों का कहना था कि वे पेंशन निकालने के लिए आए हैं और वे अनुशासन के साथ नियमों का पालन करते हुए अपने कार्यों को निपटा रहे हैं। मैं यहाँ पेंशन लेने आई हूँ, पेंशन दी है मेरे को हर बार आपको मास्क लगा रहे हैं और अपने रोजगार दूर खड़े हैं। अभी तो कोई खास मैं जो है कोरोना नियम का पालन कर रहा हूँ, मास्क लगाया हुआ है और अपने मतलब वो डिस्टेंस रखा हुआ है। तो मैं ये पैसा इसमें गाड़ी की किस्त जमा कराने आया हूँ। सीटू के बैनर तले पद्धर और नारला क्षेत्र के रेहड़ी फड़ी वालों का एक प्रतिनिधि मंडल उपायुक्त से मिला और ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से प्रभावित रेहड़ी फड़ी वाले ने स्ट्रीट वेंडर एक्ट के तहत उनके लिए किसी अन्य स्थान पर रेहड़ी फड़ी का रोजगार सुनिश्चित करने की मांग की है ताकि वे अपने परिवार की रोजी रोटी चला सके। वहीं सीटू के मंडी जिला उपाध्यक्ष रविकांत ने कहा कि पद्धर और नारला क्षेत्र में जो लोग रेहड़ी फड़ी लगाते थे, लगभग 35-40 रेहड़ी फड़ी वालों को स्थानीय प्रशासन के माध्यम से लॉकडाउन के दौरान बिना किसी पूर्व सूचना के 15 अप्रैल को हटाया गया और उनका रोजगार छीना गया। उन्होंने कहा कि मंडी जिला उपायुक्त को इस संदर्भ में ज्ञापन के माध्यम से अवगत करवाया गया है और मंडी जिला प्रशासन से इन सभी रेहड़ी फड़ी वालों को स्ट्रीट वेंडर एक्ट के तहत किसी अन्य वैकल्पिक स्थान पर व्यवस्था किए जाने की मांग की है ताकि वे अपने परिवार की रोजी रोटी चला सकें और उनका पालन पोषण कर सकें। पद्धर और नारला के अंदर जो रेहड़ी और फड़ी लगाते थे लोग, उनको जो है 15 अप्रैल को स्थानीय प्रशासन एसडीएम के माध्यम से उनको हटाया गया और उनको लॉकडाउन के दौरान जो उनका रोजगार छीना गया और उनका रोजगार बचाने के लिए और उनको स्ट्रीट वेंडर एक्ट के तहत जो है उनको बसाने के लिए जो उनसे निवेदन करेंगे और 5 दिनों के भीतर अगर इनको नहीं बसाया जाता है तो हम एसडीएम पद्धर के बाहर जो है एसडीएम पद्धर दफ्तर के बाहर जो है अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। वहीं प्रभावित रेहड़ी फड़ी वालों के मुताबिक जब से लॉकडाउन के दौरान उनको हटाया गया है तब से लॉकडाउन के दौरान उनका रोजी रोटी का कोई साधन नहीं है और उनके परिवार के लिए आर्थिक संकट पैदा हो गया है। उन्होंने सरकार से उनका रेहड़ी फड़ी का रोजगार बहाल करने की मांग की है। मैं पद्धर में फ्रूट और सब्जी की फड़ी लगाती थी क्योंकि 2-3 महीने से अब जब लॉकडाउन लगा है बंद कर दी है, अब हमारे पास रोजी रोटी नहीं रही है, बहुत मुश्किल हो गई है। मेरे कमाने वाला कोई नहीं है और अब बड़ा मुश्किल हो गया है, तो हमारी रेहड़ी फड़ी हटा दी गई है। हम सर 20-22 साल हो गए जी वहीं करते थे। कब हटाया गया आपको और बताया गया कुछ हटाने से पहले? हाँ जी, पहले नहीं बताया ना, 15 अप्रैल को हटाई है जी, लॉकडाउन के बीच हटाई है। मेरा बेटा बेरोजगार है, वो करता है उसमें काम, बाल बच्चे भी है, बड़े मुश्किल से गुजारा करना पड़ता है और हमें हटाया गया है। हम जाते हैं यहाँ कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें कहीं दूसरी जगह एडजस्ट कर दो, हम वहाँ मालिक नहीं बनेंगे। वो तो जब जरूरत पड़ेगी प्रशासन को ले लो, हम किराया देने के लिए भी तैयार है, तो दुकानें बनती है तो हमें किराया भी देंगे। और जैसे भी सफाई का है, सफाई कर्मी को हमारी जाती है तो 50 रुपये रेडी हम सारे रेडी वाले देते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाए। JOA-IT पोस्ट कोड 556 अभ्यर्थियों का प्रतिनिधि मंडल उपायुक्त मंडी से मिला और उपायुक्त मंडी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। ज्ञापन के माध्यम से अभ्यर्थियों ने सरकार से JOA-IT पोस्ट कोड 556 की बची हुई सीटों पर 1 टाइम रिलैक्सेशन प्रदान करने की मांग की है, युवा अभ्यर्थियों का भविष्य सुरक्षित हो सके। JOA-IT 556 के कैंडिडेट हैं, तो गवर्नमेंट ने हम इससे पहले 447 जो कैंडिडेट थे, 447 जो पोस्ट कोड था उसमें सभी बच्चों को जॉब दे दी जो कि एक क्लरिकल बेस की थी। और 556 में हमने सब कुछ करने के बावजूद हमारे को इस बात के लिए दरकिनार किया गया कि आपके जो RNP रूल में नहीं आते हैं।
लेकिन गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में जो आगे की पोस्टों के लिए उसके लिए नए RMP रूल निकाले, उसमें सभी को कंसीडर कर दिया गया। तो मेरी गवर्नमेंट से यही गुजारिश है कि हमें 556 के कैंडिडेट को भी राहत दी जाए। बरसात का मौसम शुरू होते ही पहाड़ों से प्रहार शुरू हो गया है। चंबा जिला के चंबा भरमौर हड़सर मार्ग पे लैंडस्लाइड हुआ, जिससे मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया है। भूस्खलन का वीडियो भी सामने आया है। भारी भरकम मलबा गिरने से सड़क को काफी नुकसान हुआ है। प्रदेश में इन दिनों धूप और बारिश खूब आंख मिचौली खेल रही है, वहीं हवा भी उफान पर है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला में बारिश के साथ साथ हवा लोगों को परेशान कर रही है। सुबह धूप खिलती है और दोपहर बाद आंधी तूफान के बाद बारिश शुरू हो जाती है, जिससे लोग खूब परेशान हैं। आज भी दोपहर बाद जमकर बारिश हुई और जोरदार हवा भी हुई। मंडी जिला के सुंदरनगर में तेज हवा होने से NH 21 पर ललित चौक के पास भारी भरकम पेड़ गिर गया, जिससे यातायात 39 मिनट के लिए बाधित रहा। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला में बारिश के साथ साथ हवा लोगों को परेशान कर रही है। सुबह धूप खिलती है और दोपहर बाद आंधी तूफान के बाद बारिश शुरू हो जाती है। मंडी जिला के सुंदरनगर में तेज हवा होने से NH 21 पर ललित चौक के पास भारी भरकम पेड़ गिर गया, जिससे यातायात 39 मिनट के लिए बाधित रहा। मौसम में आए बदलाव से प्रदेश के अधिकतम तापमान में कमी दर्ज हुई है। मैदानी जिलों में रहने वाले लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली है। उधर पहाड़ी क्षेत्रों के मौसम में ठंडक बढ़ गई है। एक और हो रही बारिश जहां मक्की की बिजाई और अन्य फसलों की बिजाई के लिए अनुकूल है, वहीं यही बारिश उन क्षेत्रों के लिए परेशानी बनी हुई है जहां अभी किसान गेहूं और जौ की कटाई कर रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो 4 से 6 जून तक प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में भारी बारिश, ओलावृष्टि और अधड़ की चेतावनी जारी हुई है। 7 जून तक मौसम खराब रहने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला के लड़भड़ोल क्षेत्र के सिमस गांव में संतान दात्री मां सिमसा का रहस्यमयी और चमत्कारिक मंदिर है। मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर के फर्श पर जो महिलाएं सोती हैं, वे गर्भवती हो जाती हैं। देवी सिमसा खुद अपने भक्तों के सपनों में आकर संतान प्राप्ति का आशीर्वाद देती हैं। हर वर्ष यहाँ सैकड़ों निसंतान दंपति संतान पाने की इच्छा लेकर आते हैं, लेकिन आजकल कोरोना के कारण मंदिर बंद है और मंदिर में पुजारी के अलावा कोई नहीं जाता। इतनी प्रत्यक्ष है कि हमने कई बार इसके बहुत बड़े बड़े चमत्कार भी देखे हुए हैं, जिसके कारण लोग बहुत दूर से हिमाचल हुआ या दिल्ली हुआ, चंडीगढ़ हुआ, बहुत ऑल इंडिया के से आभार से भी आने वाले जो यात्री हैं इस श्रद्धा के अनुसार मतलब यहाँ आते हैं। निसंतान को संतान प्राप्त होती है यहाँ के। और जैसे कई बार यहाँ ऐसे चमत्कार भी हुए हैं जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये चैत्र के नवरात्र थे, उससे पहले ही करीबन 2.5 महीने से लॉकडाउन में की वजह से बंद थे और अब सरकार ने दिशा निर्देश दिए हैं कि 8 जून से वो शायद मंदिरों को खोलेंगे और किन शर्तों के साथ खोलेंगे, क्या नियम होंगे, उसके बाद मंदिर कमेटी जो है इसके बारे में विचार करेगी कि इन शर्तों के साथ हम इस कोविड-19 से अपने लोगों को और जो श्रद्धालु मंदिर में आएंगे उनको बचा पाएंगे कि नहीं बचा पाएंगे। उसके तत्पश्चात ही मंदिर कमेटी जो है फैसला लेगी। हिमाचल के बूढ़े केदार के नाम से प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पर इस बार वार्षिक पर्व का आयोजन नहीं हुआ। सराज घाटी के जंजैहली क्षेत्र के तहत सुप्रसिद्ध तीर्थ स्थल बूढ़े केदार का पर्व 3 दिन तक चलता था, लेकिन इस बार कोरोना के कारण बूढ़े केदार में गंगा स्नान करने लोग नहीं जा सके। यहाँ स्नान करने से एक पवित्र अनुभूति होती है और पाप नष्ट होते हैं जो अनजाने में हुए हो। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24/7।